सागरी सप्ताह 2025 या जगातील सगळ्यात मोठ्या सागरी मेळाव्याला केंद्रीय नौवहन आणि बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। देशाच्या सागरी सामर्थ्यात महाराष्ट्राचं मोठं योगदान असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केलं। पालघरमध्ये निर्माण होणारं वाढवण बंदर जागतिक व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचा सहभाग व्यापक करेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला। आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक आणि ब्लॉकचेन या दोन क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सामर्थ्य आणि सागरी शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत चांगलं काम झालं आहे। महाराष्ट्राने नुकतंच जहाज बांधणी धोरण सुरू केलं असून या अंतर्गत सर्व परिचालक आणि जहाज बांधणी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत भक्कम अशी धोरणात्मक चौकट तयार केली आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं। यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायचं आवाहन केलं। मैं आज के इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिटी को और हमारे भारत के निवेशकों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में उभर रहा है। और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। सागरी उद्योग हा भारताच्या आर्थिक विस्ताराचा कणा आहे आणि सागरी सप्ताहासारखे उपक्रम एका बलशाली आणि आत्मनिर्भर राष्ट्रासाठी केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतात असं सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग हे सागरी सप्ताहामधील प्रमुख आकर्षण असणार आहे। पंतप्रधान येत्या 29 तारखेला संध्याकाळी एका विशेष पूर्ण सत्रात देशवासियांना आणि सागरी क्षेत्रातील आघाडीच्या नेत्यांना तसंच इतर हितसंबंधितांना संबोधित करतील। या संबोधनाबरोबरच पंतप्रधान सागरी क्षेत्रातील जगभरातील आघाडीच्या निवडक कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एका उच्चस्तरीय जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाचं अध्यक्षस्थानही भूषवणार आहेत। या कार्यक्रमाला 11 देशांचे परराष्ट्रमंत्री उपस्थित राहणार आहेत। 100 देशांचे 1 लाखांहून अधिक प्रतिनिधी आणि 250हून अधिक वक्ते यात सहभागी होणार आहेत। 2047 पर्यंत सागरी क्षेत्रात 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 1,500 कोटींपर्यंत रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे।